अनुप्रिया, अनुप्रिया ऐसा लग रहा है तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। पहले वोटर अधिकार यात्रा, उसके बाद बिहार अधिकार यात्रा, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं ना। बीजेपी की यात्रा अब शुरू हुई है, जेडीयू का पता नहीं कहां चल रहा है कैंपेन। मानक जी, मैं आपको बता दूं कि बिहार में वर्तमान में एनडीए के द्वारा सभी दलों के एक बैठक चल रही है और एक कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। अब हम अपने सारे विधानसभा सीटों पे, और हमारा 4 चरण पूरा हो चुका है, 5वें चरण में हम हैं, जिसमें हमारा एक संयुक्त नारा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। अब आपने कहा कि तेजस्वी जी फ्रंट फुट पे नजर आ रहे हैं, जो सहयोगी दल के कारण बैक फुट पे चले गए हैं, अब फ्रंट फुट पे सामने खेलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सहयोगी दल है उन्होंने अपने साथ घुमाया जरूर, गाड़ी पे पीछे बैठाया, और ना ही ड्राइविंग सीट पे बैठने के बावजूद उनको महागठबंधन के ड्राइविंग सीट का उन्होंने स्टीयरिंग उनके हाथ में दिया। लेकिन आज आपके शो में आलोक शर्मा जी और आशिम वकार जी की बातों को सुनकर ऐसा एक मुनव्वर राणा साहब का एक शेर मुझे याद आता है, और ऐसा है कि झूठ बोलते रहे इस यकीन के साथ कि लोग सच समझे, यह भी हुनर चाहिए कि आप इतना झूठ बोलिए और लोगों को इतना यकीन दिलाइए कि जैसा यकीन आलोक शर्मा जी दिला रहे थे, और जिस यकीन के कारण उनको 99 का सीट मिल गया, शायद उस जगह पे भी वोट की चोरी हुई। कुछ ऐसा है, किशनगंज है, कटिहार है, सासाराम है, साउथ गोवा है, अंबाला है, सोनीपत है, रोहतक है, वायनाड है, कई ऐसे 99 सीट हैं, उस पर जो चोरी की है आपने। अगर आप लोकतंत्र में जनमत को चोरी कहते हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल होने के नाते आपको चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ना आपको जनता पे विश्वास है, ना चुनाव कराने वाले इलेक्शन कमीशन पे है। अभी हाईकोर्ट में बैठ के मचा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कार्रवाई की गई है इनके पक्ष में है। अरे जो सवाल है मूल, आज बहुत दुख के साथ है मानक जी कि हम लोग आज एसआईआर के प्रक्रिया पे जो इलेक्शन कमीशन के काम है वो उनको करना है, और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई इंडिया अलायंस के जो सहयोगी दल है वो उनको नेता मान क्यों नहीं रहे हैं। अरे बिहार की जो मूल बातें हैं और जो मूल मुद्दे पे जो चुनाव होनी है वो नीतीश कुमार जी का काम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गारंटी के साथ बहुत बढ़िया। नीतीश कुमार जी का, एक मिनट मानक जी, एक मिनट मानक जी, एक मिनट। हाँ। नीतीश कुमार जी का जो काम है ना, यही इनके सर और पेट का दर्द है, क्योंकि जो जिस बिहार को छोड़ा 90 में कांग्रेस ने और 2005 में आरजेडी ने, कैसा बिहार था? वहां अपराह्न की उद्योग हुआ करती थी, वहां विद्यालय चलता था, वहां चारा चोरी चलता था। अब इस बिहार को नीतीश कुमार जी ने जब युवाओं के हाथ में दे दिया है, युवा यहाँ रोजगार कर रहे हैं, युवा यहाँ नौकरी कर रहे हैं, और जहां तेजस्वी जी नेट कर रहे हैं, बीच में क्यों बोल रहे भाई? इतनी परेशानी क्यों हो रही है ना, इसलिए बोल रहे हैं आप। बिहार में आपको तो सुना, आपको तो नेट करते हुए देखा बिहार की जनता ने, कैसा आप नेट कर रहे थे, देखा तो आपको, देखा कर रहे थे, पूरा बिहार की जनता ने देखा है किस तरह आपने ठगा है, किस तरह आपने धोखा दिया पूरे। अच्छा अनुप्रिया एक सेकंड रुकिएगा, अनुप्रिया एक सेकंड रुकिएगा, नवल किशोर एक जवाब दीजिए, उसके बाद आगे भी बोल रहे बीच में। अनुप्रिया एक सेकंड, अनुप्रिया वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रही है नवल किशोर। वो कह रही है आप गलत जगह खेल रहे हैं, आप ये एसआईआर, वोट चोरी, ये सारे मुद्दे उठाते रहिए। वो कह रही है बिहार में जनता से जुड़े मुद्दे हैं, आप उसको छोड़ के कहां जा रहे हैं नवल किशोर? हमारा जी, हाँ बोलिए बोलिए, आप ही से पूछ रहा हूं। अब क्या मैंने सिर्फ बैकट की आवाज में एक बार खुद बोली। मैं कह रहा हूं अनुप्रिया खुद कह रही हैं, जबकि रूलिंग पार्टी में हैं, वो कह रही हैं इतने सारे मुद्दे बिहार में हैं, आप उनको उठा के वोट चोरी, एसआईआर क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुद्दे तो हम उठा रहे हैं, और तो क्या एसआईआर छोड़ दें? क्या आप जनता के अधिकारों को आप खत्म करें, हम छोड़ देंगे? हम जनता के साथ खड़े रहेंगे उनके मुद्दों पे। जैसे नौकरी है उस पर हमने बात की, अभी हॉस्पिटल का हालत दिखाया हमने, इनको पता हो कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है बिहार में। अभी बहुत अरे जो लोग बेचारे हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के, अभी तो बोलने लायक भी नहीं है। अभी तो वहां पे केवल जो भूजा खाने वाले लोग हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी है जो आसपास में, उन्हीं की चलती है। नीतीश कुमार जी तो अचेत अवस्था में है, उनको पता भी नहीं कि चुनाव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। मानक जी यहाँ पे तो हम मुद्दे उठा रहे हैं और मुद्दे जनता के हैं। मुद्दों पे हमने काम किया है। अनुप्रिया जी को क्या पता है? उनको कुछ नहीं पता है, जैसे उनके नेता को कुछ नहीं पता है कि यहाँ कौन आएगा कौन जाए, ये भी नहीं पता है। अभी तो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। अच्छा एक मिनट नवल किशोर, सीएम कौन बनेगा? सीएम कौन बनेगा?
तेजस्वी यादव जी बनेंगे सीएम और ये पूरे बिहार की जनता बोल रही है। ठीक है, इसमें ठीक कहाँ है, कोई ठीक है, डाउट ठीक है, ठीक है, ओके। आलोक